3, 2, 1 रेडी। आ जाइए, वीडियो बन रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और अभी हम मौजूद हैं टीएनवी कॉलेज के मेन स्टेडियम में, जहां पर युवा लोग दौड़ने के लिए आते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। और आज आप लोग को जैसा कि पता है कि बिहार में मतलब हो रहा था, आज समाप्त हो गया है और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इन लोगों से जानते हैं कि क्या सरकार किसकी बनेगी, संभावना क्या है, और युवा लोगों के साथ जो होता है वो जानेंगे कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, न्यू सरकार बनती है या फिर पुराने सरकार के साथ इन लोग का कल्याण होने वाला है। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर धावक लोग हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। तो स्वागत है हमारे इस चैनल पर आप सबका। तो जी। क्या लग रहा है, इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी, कुछ चेंज वेज होगा क्या? अब की बार तो लगता है चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी सरकार के खिलाफ था वो ज़रूर वोट किए हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है और लग नहीं रहा है चेंज होगा, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मतलब युवा की सरकार नहीं आएगी? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, सरकार युवा की ही आएगी, लेकिन युवा अभी तो फिलहाल में तो अब 14 तारीख को ही पता चलेगा किसकी सरकार आएगी। लेकिन वर्तमान में जो वोट हो रहा है, हमारे गांव में भी लोग वोट किए, हम लोग भी वोट किए, तो हम लोग बदलाव की ओर वोट किए हैं। बदलाव की, और मतलब सरकार बिल्कुल। चेंज करने की ओर में। बिल्कुल, सरकार चेंज करने के लिए वोट किए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी राजा बन चुके हैं बिहार के। 21 साल से उनका सरकार है, कभी इधर से पलटी मारते हैं उधर और कभी उधर से पलटी मारते हैं इधर। पलटू चाचा नाम रख दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, पलटू चाचा क्या है। लग रहा है, अगर जदयू को अच्छा सीट आ गया तो क्या फिर वो तेजस्वी यादव में मिल सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो बिल्कुल बिना पेंदी वाला लोटा है, किधर घड़क जाएंगे कब। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में आपका क्या कहना है? जी, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो एक अपवाद है क्या? सेलिब्रिटी है। अच्छा, फिल्म ठीक मूवी है, बनाते हाँ, हैं। वो उसके लिए वो बॉलीवुड जहाँ पे वो पूरा कुर्ता पजामा चमके, दाढ़ी का शेप अच्छा होना चाहिए अच्छा। उसके लिए ये गरीब जनता वैल्यू ही नहीं रखता है। वो सिर्फ टिकट भी वो दाढ़ी वाले को ज्यादा दे रहे थे। हाँ, उसके वो मतलब एनडीए से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी परिवारवाद कूट-कूट के भरा हुआ है। जैसे कि नाथनगर विधानसभा से विजय यादव थे खड़ा, जी, और साथ में मिथुन कुमार थे। जी। लेकिन विजय कुमार यादव को दाढ़ी नहीं था, और मिथुन और यादव जो थे उनको दाढ़ी था, और उनको सीट मिल गया। विजय यादव को सीट नहीं मिला। जहाँ आप लोग विजय यादव को जान रहे हैं ना, जी, जान रहे हैं। समाज सेवी जो है, जी, बिल्कुल जान उनको रहे हैं। नहीं मिला था टिकट, बहुत नहीं मिला अफसोस था। किया गया था। हाँ, होता है, कभी-कभी आप लोग जानते हैं, ये तो ऑन कैमरा है। हाँ। हम लोग जानते हैं कि सब कोई जानता है, यहाँ पे जितना लोग बैठा होगा सब कोई जानता है कि बिना पैसा के टिकट नहीं मिलता है। चाहे अच्छा, वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कोई भी हो। हमारे गाँव में ही कौन सा प्रखंड है आपका? आरजेडी का, ठीक है, प्रत्याशी नहीं तो नहीं, उसका जो साथ में घूमने वाला था, वो 2500 रुपया गाँव में बाँटा है, घर-घर। ठीक है? 500 रुपया? हाँ, जदयू वाला भी बाँटा है। अच्छा, ठीक है? जनसुराज? जनसुराज वाला नहीं बाँटा, और हम जनसुराज जो है ना, हम जनसुराज को अभी नया-नया हाल ही में आया और उसके मतलब उसके क्या बारे में लग बहुत रहा कुछ है, जानते इस हैं। बार उनका ट्रायल चल रहा था क्या? जी, बिल्कुल, बिहार की जनता आने वाले समय में ज़रूर उसको चुनेगी, बागडोर हाँ, चुनेगी। चुनेगी। इस बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले बार उसका ज़रूर है कि बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस हाँ, रहेगा। परफॉर्मेंस रहेगा। इस बार जनसुराज क्या लग रहा है, एक को सीट लाएगी कि नहीं? हाँ, वो तो ला सकता है, क्या कि जो कि मेहनत करेगा वो तो लाएगा कि नहीं। हालाँकि देखिए सरकार सब देखिए, और अगर हम जहाँ तक हम अपने बारे में बता दें आपको, अभी तक वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, वोटर आई कार्ड तो नहीं बना है, लेकिन तैयारी तो कर रहे होंगे ना कंपटीशन का? हाँ, कंपटीशन का तैयारी क्या लग रहा है, वैकेंसी आर्मी वगैरह आ था नीतीश के राज में? नीतीश के राज में तो दे ही रहा है, तो दे बराबर दे ही रहा है और सबका दे रहा है। बट केंद्र सरकार में जो एनडीए का बन जाए, आरजेडी का बन जाए, चिरा बन सरकार किसी का बन जाए, किसी लेकिन बीजेपी का नहीं बनना चाहिए। मतलब बीजेपी से क्या प्रॉब्लम हो गया बीजेपी से ये प्रॉब्लम हो गया कि वो इंडियन आर्मी को, आपको? क्योंकि वो केंद्र में यानी कि हाँ, अच्छा, हाँ, आर्मी का तैयारी करने हम वाली है। हम लोग तेजस फिजिकल एकेडमी से हैं। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे आज शाम में आज हम लोग घूमने आ गए। अच्छा, तो वो जो कि 18 साल था, वो 4 साल का, इस ये वजह से हम लोग को बहुत दुख किया। और लेकिन हाँ, अच्छा किया एक तरह से, मगर सोचता गहराई से तो ठीक है, लेकिन ठीक है, हम लोग को सोचने का क्षमता नहीं है, इसलिए हम लोग जितना सोच सकते हैं कि ये बहुत गलत किया है, 4 साल, इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से बहुत अग्निवीर हाँ, अग्निवीर लाए। अच्छा, जैसा कि इन लोग को कहना है कि अग्निवीर जो है ना 4 साल का कर दिया, ये गलत किया गया है। तो आज का जो वोटिंग हुआ,
द्वितीय चरण अब खत्म हो गया यहाँ है। पे मेरा दोस्त ठीक एक है। वोट दे के आया है। अच्छा, वोट देके आया है, तो इनसे भी जानकारी। द्वितीय चरण का भी बिहार में खत्म हो गया, अब क्या लग रहा है? एग्जिट पोल वगैरह तो बहुत कुछ बता रहा होगा, अभी तो वो जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, चचा रहेंगे या भतीजा आएंगे? हमको लग रहा है भतीजा आएंगे। या चाचा हटेंगे भतीजा आ जाएंगे? हाँ तो बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो बोलते हैं हर घर में नौकरी देंगे, संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है, काहे कि कितना करोड़ घर है बिहार में, अभी 30 करोड़ 3 नौकरी, करोड़ कुछ। 3 करोड़ कुछ है, 30 लाख नौकरी है बिहार में। और वो बोला योग्यता के माध्यम से वो दे सकता है, अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं दे सकता है। अच्छा, वो नौकरी जो बोले हर घर में देंगे, बहुत सारे घर में तो ऐसे हैं जो जिस घर में फैमिली पढ़े लिखे नहीं होंगे, कुछ नशा करते होंगे, रेपिस्ट भी होंगे, तो क्या कहा जाए कि जिसके घर में रेपिस्ट भी हैं उनको मिल गया है, मतलब वो बेल है, क्या उनको भी नौकरी अब मिल जाएगा? नहीं नहीं ऐसा पढ़े तो लिखे युवा सब हाँ। कहाँ जाएंगे? वही तो, वो सब कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो आइए, और भी यहाँ जो अभी वोट देकर आए हैं, एक भैया, उनसे जाए। भैया इधर आइए, फोकस कीजिए यहाँ पर, इधर आइए, कैमरामैन को बोल रहे हैं, आप वोट देके आ गए? क्या लगा, वोट आइएगा नहीं, वो तो पक्का है, देख सकते हैं वोट देके आ गए हैं। कौन सा प्रखंड था आपका? मेरा बांका बांका था। बांका में क्या लग रहा है इस बार? बांका में लग रहा है कि आपकी बार चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा इस बार, हट जाएगा जिसकी सरकार है? हाँ, जिसकी सरकार आपकी आ जाएगा। आप भी चेंज की तरफ बटन दबाए हैं? हम लोग भी क्योंकि हम लोग युवा है, तो हम लोग को चाहिए कोई बेरोजगार तो नहीं तो रहेंगे। क्या लग रहा है युवा के लिए तेजस्वी यादव कुछ करेगा? करेंगे, कुछ करेंगे। क्या लग रहा है, आ जाएंगे? तेजस्वी की सरकार देखिए, अब 80% चांस तो है। क्या लग रहा है, 500 लिए ठीक नहीं? नहीं, वो पर लेकिन गांव में मिला था 500। हाँ, गाँव में मिला था। हम तो यहीं भागलपुर से सुबह गए, एकदम देके आ गए। तुरंत वोटिंग करके आ गए। गांव में 500 रुपया खूब बटा है। ये इतना तो पता नहीं है। संभावना जैसा अफवाह है कि पैसा बढ़ता है, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार जो है नीतीश चाचा का है गुस्सा है आप लोग? इतना दिन तक पढ़े, कुछ किए, तो वो विकास का कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। वैकेंसी तो देते हैं, वैकेंसी कहाँ दे रहा है? वैकेंसी जिस तक होना चाहिए उस तक वैकेंसी नहीं मिल रहा है। उस तरह का वैकेंसी नहीं मिल रहा है। आइए, और क्या बोले? ये इलेक्शन जो आता है, देखिए 6 महीना पहले निकाला सब वैकेंसी, इतना भी वैकेंसी है टोटल बिहार में, सब 6 महीना पहले निकला। चुनाव के समय में सिर्फ हाँ, वैकेंसी वैकेंसी आता है। आया, हाँ। इसके बाद फिर 5 साल तक झुलाते रहता है। रहेगा। 4 साल झूलिए, फिर 1 साल आएगा चुनाव, फिर देगा वैकेंसी। तब आपको जैसा कि इन युवाओं का कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तभी वैकेंसियाँ आती है, उसके बाद नहीं आती है। जैसा कि आपको 14 नवंबर के बाद जब सरकार बन जाएगी, इसके बाद संभावना लगता है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, ये कह बिल्कुल। नहीं सकते हैं। किसी की भी सरकार आ जाए, वो 3 साल तक वैकेंसी नहीं देगी, 2 साल। अच्छा, फिर एक चीज उसके बताइए, बाद जो नोटिस दे दिया है कि इसका होगा, कहीं उसको भी तो कैंसिल नहीं कर देगी? जी देखिए, सबसे पहले जब बिहार में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार गए थे अभी पिछले बार, तो उस समय शिक्षक बहाली हुआ, जो कि काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हुआ, 1,20,000, जिसमें से क्या हुआ 60% कहा जाए तो 60 से 70% लोग यूपी, ठीक है, झारखंड, बाहरी थे। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग आ गए। ठीक, यहाँ पे टीचर का डिग्री लेना, टीचर ट्रेनिंग का डिग्री लेना बहुत सस्ता है। मध्य प्रदेश में आप जाइए 60 से 65 हज़ार में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में जाइए 40 से 45 हज़ार, 50 हज़ार तक में हो जाता है। और हमारे बिहार में 1,70,000 हाँ, 80,000 के लगभग बीएड के लिए 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपया जी प्राइवेट बिल्कुल। अब बताइए, जो कि आम किसान का बच्चा, जो गरीब घर का बच्चा है, वो कभी वो डिग्री ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। 1,20,000 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ 4 लाख, समझे, 4 लाख अप्लाई हुआ। अगर यदि छोटा मोटा बिहार पुलिस का बहाली आता है 20,000, तो फॉर्म अप्लाई होता है 18,20,000। और उसी में ऐसा से क्यों होता चुनना है? हाँ, ऐसा क्यों होता है कि उतना बड़े पोस्ट के लिए 4 लाख फॉर्म गिराया जाता है, और वही छोटा 21,000, 20,000, 21,000 के लिए 18,20,000। और ऐसा भी बिहार पुलिस में एक बार आंदोलन पटना में हुआ था, जहाँ तक हम लोग देखे हुए थे, हाँ। कि मतलब नंबर शो नहीं करता है बिहार पुलिस वाले को, वो जिसको तो सेलेक्ट एक करना अलग होता है मुद्दा कर लिया है, जाता है। वो तो नीतीश कुमार जी करना चाहिए। 21 साल में जो है वो अब उतना मतलब उसका माइंड काम करता नहीं है, समझिए, एक तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। क्या लग रहा है, उनके बेटा को आ जाना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। तब लालू प्रसाद यादव उनके बेटे अगर उसके तरह संघर्ष करके आते हैं राजनीति में, तो बिल्कुल स्वागत है। बिना संघर्ष किए लालू प्रसाद यादव के जैसे बेटे संघर्ष किए, तेजस्वी यादव, उस तरह अगर नीतीश कुमार के बेटे अगर संघर्ष करेंगे तो राजनीतिक में कुछ बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसमें इस बार लग रहा है युवा की सरकार बनेगी 14 नवंबर को। हमको तो लग रही है बदलाव होगा, लेकिन लग नहीं रहा, मतलब पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बदलाव हो ही अगर जाएगा। बदलाव हुआ तो हर युवाओं के
घर में मतलब हर घर में युवाओं को नौकरी मिलना संभव है ना? जी नहीं, ये बिल्कुल संभव तब तो नहीं ये है। हो जाएगा ना, वादा झूठा किए थे वो। हाँ, वो वादा झूठा, वो योग्यता हाँ, हवाई सरकार फायरिंग बने है, वो हवाई फायरिंग है। अच्छा, ठीक है, हवाई फायरिंग हवे में बात होता है, तो चलिए वो बहुत उसके बहुत लिए धन्यवाद है, आपने हाँ। बहुत कुछ बोला है। और हमारे साथ जो और भी यहाँ पर हैं, तो क्या भैया क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो सरकार बदलनी चाहिए। भाई जब तक बदलाव नहीं होगा ना, तो उन्हीं आगे तर्क का काम रखो हो ना। नहीं सकता। अब भाई तर्क तो नहीं रखो हो सकता है। कोई भी काम अगर बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, नया काम करने के लिए नई सरकार आनी बहुत जरूरी है। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप? जी, बिहार पुलिस का तैयारी बिहार पुलिस का कितने साल से कर रहे हैं? कितने साल से? 6 साल से, मतलब और 6 साल से मतलब सारा कंपटीशन कर रहे थे। बिहार पुलिस पर ओनली ज़्यादा फोकस है बिहार- डिफेंस लाइन में। जी तो क्या होता है इसमें, एग्जाम वगैरह निकाल लेते हैं, दौड़ वगैरह में मिस कर जाते हैं क्या? नहीं, दौड़ वही तो दौड़ वगैरह में सब कुछ हो जाता है। या फिर वहाँ सेटिंग हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि नहीं, सेटिंग लड़कियों को सीट दे दिया जाता है क्या- सारा ना, लड़कियों को सीट दे दिया जाता है, लड़कों का। लड़की आप लड़कों देखिए, से ज़्यादा हाँ, लड़कियों को आरक्षण अभी मिल रहा है। अभी जैसे पिछला वाली 21,393 पोस्ट था, ठीक है, जिसमें से कि 7,400 कुछ पद लड़कियों के लिए था, बाकी जो बचा लड़कों के लिए था। लड़की का जब आरक्षण मिल जाता है, उसमें लड़कियों के लिए जब सीट रिजर्व होता है 35%, तो उसमें आरक्षण जनरल बनता है, उसका ओबीसी कैटेगरी, जो बीसी कैटेगरी, सारा कैटेगरी अलग से बांट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब मेरिट आने का वक्त होता है, लड़कियों का फिजिकल बहुत आसान है लड़कों की तुलना में, उसको नंबर, लड़की दौड़ में रनिंग में फेल नहीं करती, समय भी उसको उसको समय भी ज़्यादा मिलता है हम लोगों से, ठीक है। हम लोग को पिछला बार 30 दिन समय मिला था, 30 दिन भी नहीं मिला था, 21-22 दिन मिला था, और उन लोगों को बिल्कुल 3 महीने मिला था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लड़कों के सीट पे, लड़कों के जनरल में आके लड़कियां फाइट करती है और लड़कों को बाहर कर देता है मेरिट से। तो भैया जिसकी भी सरकार बनेगी, जरा इन युवाओं के बारे में जरूर सोचिएगा आप। अगर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है तो सरकार तो ऐसे फिक्स 14 नवंबर को, ये सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है बस, और तो कुछ नहीं। अब जो सरकार बनेगी उनसे बस यही आग्रह है कि कृपया करके इन युवाओं पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि युवाओं के मतलब एक चीज़ जिम्मेवारी होता है लड़कों के ऊपर कि लड़के बता नहीं सकते हैं। लड़कियां का क्या है, लड़कियों का तो शादी हो जाता है, लेकिन युवाओं का इतना ज़िंदगी हो जाता है कि घर से कब कॉल आ जाएगा कि बेटा वहाँ फील्ड छोड़ के आप घर में बैठो या कुछ करो। तो ठीक है, तो जिसकी सरकार बनती है आप एक बार ज़रूर युवाओं के बारे में सोचेंगे।